नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करने जा रहा हूं सेबी के द्वारा एक बड़ा बदलाव किया जा रहा है। किसमें? SME IPO जो बाजार में उतरते हैं, यानी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज कंपनी जो होती हैं, ये बाजार में उतरती हैं, आप लोगों से 20 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए जुटाती हैं IPO के माध्यम से, और इनमें आप अप्लाई करते हो तो अप्लाई करने के जो रूल्स नियम्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं नॉर्मल IPO के हिसाब से। देखोगे आप तो एक एक करके सारी चीजें कवर करूंगा इस वीडियो में। क्या बदलाव करने जा रहा है सेबी, इसके बारे में समझेंगे, और क्यों करने जा रहा है इसके बारे में बात करेंगे। शुरू करता हूं एक एक करके सारी चीजों को कवर करना। जब मैं SME IPO की बात कर रहा हूं, सेबी की बात कर रहा हूं, तो मैं डिस्क्लेमर भी देना चाहता हूं कि मैंने भी एक दो SME IPO कवर करे हैं, बट वहां पे सब्सक्राइब करने के लिए कभी बात नहीं करी हमने। डिटेल्स आपके साथ डिस्कस करता हूं। क्यों करता हूं? क्योंकि SME IPO नॉर्मल IPO के मुकाबले डिफरेंट होते हैं। कैसे? जो नॉर्मल IPO होते हैं वो कंपनियां, आप उन कंपनियों में आप अगर अप्लाई करना चाहते हो उनके IPO में, तो एक लॉट अप्लाई करने में 14,000 से 15,000 रुपए तक लगते हैं आपके। वहीं जो SME IPO होते हैं उनमें अप्लाई करने के लिए आपको 2 लाख रुपए तक की बिड लगानी पड़ती है। यानी कि हो सकता है एक लॉट में अप्लाई करना चाहते हो तो 1.5 लाख लगाने पड़े, 2 लाख लगाने पड़े। सबसे रिसेंट एग्जांपल होगा वार्या क्रिएशन का, जो कि एक SME IPO था। मैंने इसको कवर भी करा था, सारी डिटेल्स भी आपके साथ डिस्कस करी थी, बट सब्सक्रिप्शन की कोई राय नहीं दी थी। ठीक है, उसमें एक लॉट में अप्लाई करने का 1.5 लाख लग रहा था। अब SME IPO, जैसा कि मैंने बताया, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ये क्या है? ये एक बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं शेयर बाजार के लिए। इनमें बड़ा पैसा इन्वेस्टर एक बार में लगा देता है, और उसके बाद इनमें ना जब मार्केट में आ जाते हैं तो कोई बायर भी नहीं मिलता सामने, इन कंपनीज का बायर भी नहीं मिलता, तो वो ट्रैप हो गया एक तरीके से। इसलिए सेबी इन SME IPO को लेकर पहले भी चिंता जता चुकी है, और अब सेबी कुछ बदलाव करने जा रही है। सेबी चाहती है कि इन्वेस्टर SME IPO को लेकर थोड़ा सावधान रहे, इनमें पैसा ना लगाए तो वो ज्यादा बेटर है। क्योंकि ये ऐसी कंपनियां हैं, आपने अप्लाई करा, आपको अलॉटमेंट मिल गया, नीचे बाजार में चला गया, अब आप बेचना चाह रहे हो, बिक भी नहीं रहा क्योंकि कोई बायर नहीं है सामने। ऐसा भी इन केस इन IPO में होता है, इन SME कंपनीज में हो जाता है। आप मेरे को बताओ कितने SME स्टॉक्स हैं जो आपके लिए बाजार में नॉर्मल ट्रेड करते हैं? बहुत रेयर मिलते हैं। अब मैं आता हूं डायरेक्टली सेबी के बदलाव पे। पहला, SME IPO 10 करोड़ रुपए जुटाने आई, SME हो गई, जुटा लिए। ये नहीं होगा। आप SME IPO के लिए कम से कम 20 से 30 करोड़ रुपए जुटाने होंगे कंपनी को, मतलब मोर देन 20 करोड़ जुटाएगी कंपनी, तभी बाजार में IPO ला सकती है। इनफैक्ट मोर देन 20-30 एक जो फिक्स अमाउंट करा गया है कि इससे ऊपर ही आपको पैसा चाहिए तभी आप IPO लाओगे, अदरवाइज नहीं लाओगे। केवल आप खेल करने के लिए नहीं कि हाँ भाई हमारा काम है, हमने सीधे उतार दिया, 30 करोड़ रुपए हमें चाहिए, 20 करोड़ 10 करोड़ रुपए हमें चाहिए और हमने SME IPO के रूप में उतार दिया। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। आप मिनिमम 30 करोड़ रुपए लाओगे, चाहिए होंगे आपको, तो आप SME IPO ला सकते हो। दूसरा रूल, ये जो कंपनीज होती है ना, ये अपने फाइनेंशियल पेश करती हैं DRHP में, कोई ध्यान नहीं देता है इन पे, कुछ भी लिख देती हैं, कुछ भी पढ़ देती हैं और IPO उतार देती हैं। अब सेबी जो है इनके DRHP को पूरी तरीके से मैच करेगा कि हकीकत है या नहीं है, यानी कि फाइनेंशियल बैलेंस शीट जिसे कहते हैं वो अब प्योर प्रॉपरली चेक होगी। तो वहां पे अब घपला नहीं हो सकता है। यानी कि आप 10 करोड़ रुपए मांगने आ रहे हो, छोटी मोटी आपने डिफॉल्ट दिखा दी कि हमारा तो इतना प्रॉफिट बढ़ गया, उतना बढ़ गया है, और इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा अपनी तरफ अट्रैक्ट करके आपने पैसे जुटा लिया और उसके बाद शेयर बिल्कुल डब्बा हो गया। ऐसा नहीं होगा अब। और तीसरा बदलाव जो सेबी करने जाएगा इन SME IPOs में, जो पेमेंट गेटवे हैं, उन पेमेंट गेटवे पे भी पूरी तरीके से निगरानी बनी रहेगी, क्या ये सही सौदा चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो ये सारी चीजें सेबी की तरफ से होने जा रही हैं। आप लोगों को भी मैं बताना चाहूंगा, SME IPO में जब भी आप अप्लाई करते हो तो रिस्क बहुत बड़ी होती है। आप लोग कैलकुलेट बहुत जल्दी कर लेते हो GMP प्राइस को देखकर। जब भी SME IPO होता है ना, उसको पूरी तरीके से स्क्रिप्ट किया जाता है। मार्केट में हमें इतना पैसा लेना है, हमें इस तरीके से अपने SME IPO को चलाना है, और हमें ये बैलेंस शीट दिखानी है। प्लस यहां पे ऐसा भी किया जाता है कि एक बार अलॉटमेंट आ गया तो 2 लाख रुपए तो आ गए सीधे, 1.5-2 लाख रुपए, कोई 14,000 रुपए तो यहां लगाता नहीं है। तो छोटे से कुछ, मतलब नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन जो होते हैं वो कम आ जाए, पैसे अपने आप ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि बड़ा अमाउंट लगता है एक बार में। तो ये सारी चीजें
जो इन्वेस्टर करता है वो सोच समझ कर करे, बस इतना ही मैं आपसे कहना चाहूँगा। SME IPO से थोड़ा सा सावधान रहें और सेबी इनको लेकर कुछ बड़े बदलाव जल्दी ही करने जा रहा है। SME IPO क्या होता है, कैसे पता लगाएं, वही समझ लो। जहाँ पे भी 15,000 रुपये से ज़्यादा की बिड लग रही है एक लॉट के लिए, वो SME IPO, ये मान लो, सिंपल है। होप आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।